बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर एसएफ सर। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथियों एसएफ सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, साथ ही मिशन भारत विद्यापीठ पर। साथियों, आज के इस सेशन में हम सब जान रहे होंगे एक बेहतरीन से स्ट्रेटजी को, जो कि हमारे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के भाइयों बहनों के लिए बहुत ही बेहतरीन और यूजफुल होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी कक्षा 10वीं या फिर 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं, तहलका मचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी अभी तक मक्कारी किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास है। साथ ही अगर आपने अभी तक तैयारी किया है बट आपने थोड़ा थोड़ा तैयारी किया है, आपने ऐसा तैयारी किया है कि आपको लगता है कि हमारा चैप्टर जो है खत्म हो रहा है लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों उन सभी पर हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। तो मेरे प्यारे साथियों आइए चलते हैं अपने उस टॉपिक पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक को जानने से पहले इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ में लाइक, ठीक है, और शेयर कर दो दबा करके अपने दोस्तों के लिए के पास और अपने भाइयों के पास, ठीक है। जो भी आपका प्रिय मित्र है उनके पास भेज दो और तहलका मचा दो, इस वीडियो को इतना शेयर करो, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आइए जानते हैं अपने बेहतरीन से स्ट्रेटेजी को। साथियों, यहाँ पर अगर हम जानते हैं अपने स्ट्रेटेजी को, उससे पहले हम आप सभी को एक फॉर्मूला बताते हैं सक्सेस का, ठीक है। और ये हमारा बहुत ही दिल के करीब रहने वाला फॉर्मूला है, जो कि हर एक बड़े से बड़े आदमी के जीवन में ये फॉर्मूला काम आया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रखा है डिसिप्लिन, हैबिट, कंसिस्टेंसी और सक्सेस। मेरे प्यारे साथियों, एक ये ऐसा रोड मैप है सक्सेस का, सफलता का, जो कि हर किसी सक्सेसफुल आदमी का ये रामबाण रहा है, स्ट्रेटजी, गुरु मंत्र इसको जो कहिए वो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बहुत जरूरी होता है किसी भी फील्ड में एक बेहतर डिसिप्लिन का। मेरे प्यारे साथियों, ये डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन, एक चोर अगर चोरी करता है ना, तो चोर के फील्ड में भी एक बेहतरीन सा डिसिप्लिन होता है। अगर वो अनुशासन में, अपने अनुशासन में, चोर अपने अनुशासन में चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा जाएगा, वो मार खाएगा, ठीक है। तो चोर का भी डिसिप्लिन होता है, उसी तरीके से एक छात्र का भी डिसिप्लिन होता है, एक टॉपर का भी डिसिप्लिन होता है। वो अपने अनुशासन में रह करके अगर तैयारी को एक नया आयाम देता है तो वो बेहतर शिखर पर जाता है। लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ क्या चाहिए उनको भी जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको चाहिए सफलता, अगर चाहिए तो बेहतर डिसिप्लिन, ठीक है। और उस डिसिप्लिन को एक दिन नहीं, एक दिन फॉलो नहीं करना डिसिप्लिन को, उसको आदत बना लेना है, हैबिट, आदत। और आदत कैसे बनता है उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन एक दिन नहीं बल्कि उसको हर रोज करना होगा, उसको आदत बनाना होगा, ठीक है। और फिर उस आदत को जो बोले हर दिन करना होगा, हर दिन मतलब निरंतर करना होगा, लगातार करना होगा, अर्थात कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। क्या? कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा और फिर जाकर के आपको सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, ये हैबिट कैसे आपके अंदर आएगा? हैबिट कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, दैट मीन्स आदत। कहते हैं कि किसी भी काम को अगर आप लगातार 21 डेज तक, कितना 21 डेज तक करते हैं तो वो आपके आदत बन जाते हैं, ठीक है। किसी भी काम को लगातार 21 दिन तक आप करते हैं तो आपके आदत बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो बेहतर मार्क्स लाने के लिए जो जो काम है उसको अपने हैबिट बना लीजिए, आप बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है। आपको सफलता निश्चिंत ही मिलेगी, ठीक है, और निश्चित ही मिलेगी, ठीक है। आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको सफलता मिलेगी ही, ठीक है। हाँ, उसके लिए मेहनत में क्या क्या करने चाहिए, ठीक है, हमारा क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप जान गए होंगे इस रोड मैप को कि क्या होता है कि डिसिप्लिन, हैबिट, कंसिस्टेंसी और सक्सेस। मेरे प्यारे साथियों,
एक विद्यार्थी का डिसिप्लिन क्या होता है, प्रॉपर उसके पास रोड मैप होना चाहिए कि उसको करना क्या है, उसका गोल फिक्स होना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है, साथ ही उस गोल को पाने के लिए किस तरीके से तैयारी करना है वो उनके पास होना चाहिए। एक विद्यार्थी का फिर उस चीज को करने के लिए कब कब उन्हें क्या करना चाहिए, इस चीज का एक रोड मैप, एक प्लान होना चाहिए। यही उस विद्यार्थी का डिसिप्लिन होता है मेरे प्यारे साथियों। साथ ही उस चीज को करने के लिए अपने अंदर उसको आदत बनाना होगा कि कई बार देखते होंगे कि कई लोग जो है बात बात पर बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं। जैसे हम एक ट्रिक पढ़ाते हैं कि कक्षा 12वीं को जब हिंदी पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ा रहे होते हैं कि बातचीत का लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट, तो उसमें पढ़ा रहे होते हैं कि बातचीत का लेखक कौन है, तो कहते हैं कि बाबू याद रखना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बात बात में भट भट करते रहते हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं जिस तरीके से कि कई लोग को आदत हो जाता है, जैसे बात करते हुए भट भट मतलब कोई चीज भक रुक जा, ऐसे मतलब कि कुछ ऐसी चीजें व्यवहार करता है, ठीक है। तो कहीं ना मतलब दैट मीन्स ऐसे ही किसी चीज को आप ऐसे अगर करते रहते हैं तो ये आपके आदत होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि आप अगर किसी चीज को कर रहे हो तो वो आपके आदत में होना चाहिए। अगर आप सो भी रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई साहब हमें टॉपर लिस्ट में अपना नाम देखना है, और उसके लिए आप नींद में भी पढ़ रहे हो। जब मैं कक्षा 10वीं में था तो मैं रात को जब सोता था तो जब मैं सुबह में जगता था तो मेरे जो बड़े भैया लोग थे और साथ में रहते थे वो बताया करते थे कि भाई रात में तुम केमिस्ट्री पढ़ रहा था नींद में, तो ऐसा था मेरा जुनून, क्या समझा। तो ये हम हर किसी बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों यही होती है, और क्या हमारा डिसिप्लिन किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अब उस पर चर्चा करते हैं। कुल हमारे पास जो है 5 पॉइंट्स है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, साथ में बहुत सारे गुप्त जो टिप्स हैं वो भी हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले और सबसे बहुत बड़ी चीजें जो होती है टाइम मैनेजमेंट। ये आपके जो है किसी भी फील्ड में है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है, किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो आइए ये टाइम मैनेजमेंट के जो मूल पार्ट है वो क्या क्या है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, टाइम मैनेजमेंट में आपका तभी हो पाएगा जब आपके पास बेहतर डेली प्लान होगा। डेली का डेली आप आज 1 घंटा पढ़े, कल आधा घंटा पढ़े, परसों 10 मिनट पढ़े, तरसों भूलिए गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर टाइम मैनेजमेंट चाहिए तो एक बेहतर प्लान जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वीकली प्लान भी होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में इतना टॉपिक आज करना है, ठीक है। इस चैप्टर का जो है इतना पार्ट हमको 1 सप्ताह में करना है, ये प्लान कहने का मतलब है वीकली प्लान। और आज का प्लान, आज का प्लान मतलब इस टॉपिक को इस चैप्टर में आज कंप्लीट करने हैं, और इस सप्ताह में इस चैप्टर को इस तरीके से एंड करना है, ये आपके पास प्लान होना चाहिए, ठीक है। साथ में अगर चैप्टर खत्म हो जाए तो उसका प्रैक्टिस प्लस में मॉक टेस्ट उसका लगाना अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद रिवीजन, उसका समय समय पर रिवीजन बहुत ही जरूरी हो जाता है, रिकॉल करना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। कई बच्चे कहते हैं कि भैया हमें तो याद ही नहीं होता क्वेश्चन आंसर, इतना इतना दिखता है, हाँ जब भी लेकर के बैठते हैं तो इतना इतना हो जाता है, इतना बड़ा कौन याद करेगा फेर को, हाँ। तो मेरे बाबू इसके लिए हमने कई बार बता चुका है साइकोलॉजिकल थॉट क्या होता है। साइकोलॉजिकल थॉट बताता है मेरे भाई कि किसी भी चीज को, अगर आप किसी भी चीज को जो है 3 बार रिवीजन करते हैं, कितने बार, 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस ऑफ माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। वो कब कब, तो साइकोलॉजिकल थॉट करता है कि अगर आज आपने मतलब कि सपोज मानिए कि अगर आप कक्षा 12वीं में है तो रॉल्स लॉ पढ़े हैं, ठीक है, रॉल्स लॉ केमिस्ट्री का आज पढ़े हैं तो आज ही उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है, आज ही उसको रिवीजन कीजिए। उसके बाद अगर आज रिवीजन कर लिया, उसके बाद उस सप्ताह के एंड में उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद उस महीना के एक बार एंड में कीजिए, ये 3 बार रिवीजन करते हैं। या फिर अगर आप कक्षा 10वीं के बच्चे हैं तो अगर मान के चलिए कि कोई टॉपिक पढ़े, जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़े, उस चीज को आज पढ़े तो आज ही एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद उस सप्ताह के जो है एंड में कर लीजिए, एक बार उस महीना के एंड में। तो ये 3 रिवीजन आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसको बैठा देता है। उसके बाद आपको याद रहे ना रहे, अगर बोर्ड एग्जाम में वो आपको दिखेगा तो लगेगा कि इससे मुलाकात कभी ना कभी हुई थी, ठीक है। तो मेरे भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करने हैं, याद करने हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी आपके पास प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होता है, तो मेरे भाई स्ट्रॉन्ग टॉपिक साथ में वीक
सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब्जेक्ट हमारा वीक है, और इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक हमारा वीक है, या फिर ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है और उस टॉपिक का कोई भी जो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो वो चीजें आपके पास होने चाहिए। ठीक है, साथ में आपके पास ये मैनेजमेंट होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग है और कौन सा जो है वीक है। ठीक है, ये चीजें आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई, मान के चलो अगर आप कक्षा 12वीं में है तो बहुत सारे बच्चों का जो है केमिस्ट्री जैसे होता है, केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों का ऑर्गेनिक जो है वीक होता है, ऑर्गेनिक बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, कई बच्चों का इनऑर्गेनिक वीक होता है, फिजिकल बहुत कम वीक होता है। तो मान के चलते हैं ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा मतलब वीक होता है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के जो खास करके तैयारी करते हैं वो बोलते हैं भैया ऑर्गेनिक तो ऊपर से जाता है, बाउंस कर जाता है। तो मेरे भाई ऑर्गेनिक में डिसाइड करो कि हमारा फलाना टॉपिक जो है हमारा वीक है, फलाना टॉपिक स्ट्रांग है। तो ये करने की बारी आ चुकी है। अब अगर आप ये जो है तय नहीं करते हैं कि हमारा फलाना टॉपिक फलाना सब्जेक्ट का वीक है, तो आप नीचे गिर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को साथ में पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमने कई बार बोल दिया है, ये टॉपिक आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आप कक्षा 10वीं में है, कक्षा 12वीं में है, आपके महत्वपूर्ण चैप्टर क्या होंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होंगे, वो सारे हमने बता रखे हैं। चाहे आप एसएफ सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और मिशन भारत विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आप देखेंगे वहां पर एक प्लेलिस्ट भी बना होगा। ठीक है, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि फलाना चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे हमने बता रखे हैं। अगर फिर दोबारा चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर और टॉपिक है और इम्पोर्टेंट चैप्टर या टॉपिक। स्ट्रॉन्ग तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या भारी लगता है, क्या आसान लगता है। ठीक है, बात रही इम्पोर्टेंट का, इम्पोर्टेंट हमने बता रखा है। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरी रिसर्च बेस के साथ हमने बताया है एक एक चैप्टर का। ठीक है, चाहे आप कक्षा 10वीं के हो चाहे 12वीं के बच्चे हो। कक्षा 10वीं के हैं तो आपके लिए जो है मिशन भारत विद्यापीठ पर मतलब कि एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट को बता दिया गया है। और अगर आप कक्षा 12वीं के बच्चे हैं तो मिशन भारत विद्यापीठ साथ में एसएफ सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, दोनों चैनल पर बताया गया है। तो आप दोनों चैनल पर जाकर के देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही मेरे प्यारे भाइयों, आपके पास एक फॉर्मूला सीट बहुत अति आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10वीं के बच्चे हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज करना। ये हमारा फॉर्मूला सीट आता है, क्या समझा, हमारा फॉर्मूला सीट आता है ये इस तरीके से। इसमें सब एक एक चीजें फॉर्मूला सीट में दिया गया है। ये हमारा फॉर्मूला सीट आता है, मैं आपके लिए ये उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, आपके नंबर पर भेज दूंगा। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन पिछले बार हूबहू छपा हुआ था, वो भी हमने इसमें लगा रखा है, आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम पिछले बार, लेकिन हम खास तौर पर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सारे जो है फॉर्मूला हमने बारीकी से एक एक चैप्टर का एक जो है कवर किया है नोट्स में। ठीक है, ये लगभग 4 से 5 पन्ना, कहाँ 3 पन्ना में हमने जो है पूरी कक्षा 10वीं के मैथ्स का फॉर्मूला सीट तैयार कर दिया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे कक्षा 10वीं के हैं वो मैसेज हमें जरूर कीजिएगा। हमारा नंबर है 75 45 90 75 45 90 97 69। ठीक है, इस नंबर पर आप जो है मैसेज कीजिएगा 75 45 90 97 69। आपको ये फुल नोट्स, होल नोट्स जो है हमारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे मिशन भारत विद्यापीठ के जो भी ऑफलाइन बच्चे हैं उनके पास ये रहना है और रहता है। ठीक है, तो ये रामबान है हमारे बच्चों का। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और अपना नाम, आप कहाँ से हैं, अपने बोर्ड का नाम और क्लास का नाम लिख दीजिएगा, फॉर्मूला सीट, तो मैं आपके पास उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला सीट होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस फॉर्मूला सीट से आपके 10 से 12 नंबर डिसाइड होते हैं। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो भी अगर आप फॉर्मूला को चिपका करके अगर आप आंसर तक स्टेप बना देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर इतना इमोशनली तो होता है कि वो आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा स्टेप मेंटल हेल्थ। मेरे भाई मेंटल हेल्थ, यहाँ पर अपने मेंटल हेल्थ का जो ध्यान रखना है बहुत आवश्यक हो जाता है। मेरे भाई मेंटल हेल्थ में मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, और ये मोटिवेशन हमारे बच्चे खास तौर पर ये कंटिन्यूअस नहीं रख पाते हैं अपने अंदर, जो है मतलब कि मोटिवेशन को ज्यादा देर तक नहीं रख पाते। इसका सबसे बड़ा ब्रोकर है कौन, तो सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया आपके इमोशन को इनबैलेंस कर देता है। सोशल मीडिया डेट मीन्स कि आपके इमोशनल इनबैलेंस का जो है बहुत बड़ा राक्षस है। ठीक है, सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशनल इनबैलेंस का। ठीक है, आपके इमोशन को इनबैलेंस करने में सोशल मीडिया का बहुत हद तक रोल होता है। आपके सामने कभी मोटिवेशन वाला रील आता है तो आप 10x एनर्जी के साथ दौड़ते हैं। कभी आपके पास गम वाला रील आ जाता है, वो सैयारा वाला सॉन्ग बज जाता है, सैयारा तूने पता नहीं, हमको याद नहीं है। ठीक है, तो वो वाला गाना बज जाता है, आप तुरंत खो जाते हैं उसके प्यार में, उसके याद में। ठीक है, ऐसा नहीं करना मेरे बच्चे। ठीक है, हम आपको कहते हैं कि इस सभी से दूर रहिए और अपने आप से कभी बार कहा भी कीजिए और लोगों से भी कहा कीजिए। ठीक है, कि अब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिनसे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। ठीक है, भूल जाओ दोस्त रिश्तेदार और प्रेमिका। ठीक है, इस जो है इस चीजों को बहुत ही निंद नशा नारी, ये चीजें आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए इन चीजों को भूल करके आप यहाँ दौड़ो। ठीक है, आपका मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कहाँ से लोगे, ये चीजें आपके लिए कहाँ से आएगी? वीडियो देख करके कतई नहीं, एसएफ सर का वीडियो देख के कतई नहीं। एसएफ सर के वीडियो से आप एक बेहतर मार्गदर्शन ले सकते हैं। मोटिवेशन आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके उस मार्गदर्शन में जरूरी होगा। ठीक है, मोटिवेशन आपको खुद के अंदर से निकालना होगा। ठीक है, एलन मस्क कहते हैं कि हमें कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। एक इंटरव्यू में हमने सुना था, एलन मस्क कहते हैं कि वो मेरा काम है, उसको हमें करना है, बस उसको हम करते हैं, हमारा सफलता मिल जाता है हमें। आज इसीलिए वो आदमी इतना बड़ा है। ठीक है, तो मेरे भाई यही चीज होता है कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम आपको देना है तो बोर्ड एग्जाम आपका प्राइमरी चीजें हैं, सेकेंडरी चीजें नहीं। आज के बच्चे उसे सेकेंडरी बना लेते हैं, पहले रील बनाना है, वीडियो बनाना है, वीडियो देखना है, रील देखना है। ठीक है, लानत है तुम पर अगर ऐसा करते हो तो। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो मोटिवेशन कहां से आएगा मेरे भाई? मोटिवेशन आएगा आपके काम से। हमने इधर जो कहा, आप टारगेट लीजिए कि हमारा वीक टॉपिक फलाना है। मान लीजिए सपोज करके अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपका जो है कोई टॉपिक जो है वीक है, या फिर आप कक्षा 12वीं के है तो कोई टॉपिक वीक है, उसे आप हिट कीजिए, उन्हें आप जो है आज कंप्लीट कर लीजिए। आपको लगेगा अंदर से कि आज हमने कुछ किया है। मेरे भाई साथ में हम एक चीज और कहते हैं, मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जरिया ये भी है। आप घंटों घंटों जो है ना, अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अगर कुछ किए रहते हो ना पढ़ाई के फील्ड में, तो अगर आप पढ़ाई से उठते हैं तो आपको लगेगा कि यार आज हमने कुछ किया है। अपने आप को लगेगा कि यार आपने आज किया है, कल दोबारा करेंगे। लेकिन कल नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि कल दोबारा से वही इमोशनल इनबैलेंस वाला डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको उतनी बड़ी सफलता चाहिए तो उसके लिए डेली का डेली अपने आप को बना करके रखना होगा, इमोशनली कंट्रोल रखना होगा, इनवायलेंस नहीं चलेगा मेरे बच्चे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, उसे जो है बहुत अच्छे तरीके से हिट कीजिए, आपके अंदर जो है अचीवमेंट का मोटिवेशन आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको अगर बड़ी सफलता चाहिए तो छोटी छोटी सफलता पाना अति आवश्यक होता है। कोई भी आदमी एक ही हिट में जो है पिक पर नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, आपको धीरे धीरे चलना पड़ता है। हमने शुरुआत में कहा था कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। अगर धरती चाहेगा कि उन्हें बरसात से मुलाकात तुरंत ही हो जाए, उन्हें धूप लगे, गर्मी लगे और तुरंत बारिश हो जाए, नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, उन्हें धूप पहले तपता है, कभी वो जर्जर हो जाता है जमीन, तब जा करके जो है इंद्रदेव कभी प्रसन्न होते हैं कि भाई साहब अब इन्हें पानी दिया जाए। ठीक है, यही चीजें होती है सफलता के लिए। अगर आपको शोहरत के शिखर पर चलना है तो घुटनों के बल भी चलना पड़ेगा। आपको दर्द होता रहेगा लेकिन आपको चलना पड़ेगा। इसीलिए मेरे बच्चे कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो। ठीक है, आ जाओ, यही है आपके मोटिवेशन का बड़ा राज। ठीक है, आप मेहनत करो, छोटी छोटी अचीवमेंट पाओ। आप क्लास में रहते हो, क्लास में आप टॉप करो, टेस्ट लेते होंगे गुरुजी, आप सवाल पूछो गुरुजी से, आपको गुरुजी बताएंगे। ऐसा आज तक कोई भी गुरु नहीं हुआ जो कि आपके जो है सवाल पूछने पर वो आपको भगा देंगे। आजकल बहुत सारे बच्चों का ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सवाल नहीं पूछते अपने टीचर से। ठीक है, सवाल नहीं पूछते हैं बहुत सारे बच्चे, हमारे क्लास के बच्चे नहीं पूछते हमसे। हमें ये कभी कभी सोच के लगता है यार बच्चा जो है मतलब इतना बेवकूफ है कि उन्हें लगता है कि हमें मतलब कि मास्टर नहीं पूछता है कि हमको आता है कि नहीं, ठग लेता है, ठगा जाता है वो। और आप लोग को भी कहते हैं कि आप सवाल पूछा कीजिए टीचर से। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेडिटेशन किया कीजिए, सुबह जगिए, सवेरे जगिए।
आप सुने होंगे कि सूर्योदय से पहले जगना चाहिए बच्चों को। तो आप 5 बजे एक्सेस उठ जाइए, ठीक है। आजकल कई बच्चे क्या करते हैं, 8 बजे जगते हैं। कोचिंग का टाइम होता है तो उससे 10 मिनट पहले जगते हैं, कोचिंग दौड़ जाते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं करना कभी। मेरे बच्चे, मैं आप सभी से ये बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहता हूँ और हाथ जोड़ से, अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको बेटा बहुत मेहनत करनी होगी और समय से पहले जगना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम मतलब कि कोचिंग का टाइम हुआ तब जगे दौड़ गए, ऐसा नहीं बेटा। बहुत ही ये आपके लिए घातक साबित होगा। आप पहले जगिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, कूद फान लीजिए, आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगा, क्या समझे। तो ये चीजें हैं। उसके बाद प्रॉपर स्लीप, नींद भी बहुत जरूरी है। आप 6 से 8 घंटे के बीच में नींद ले सकते हैं। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तो मेरे बच्चे आपसे मैं कहूंगा कि आप जो है नींद आप 6 से 7 घंटा लीजिए, आपके लिए एक्सेस है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप नींद ले भी पाएंगे, ठीक है। तो आपको 6 से 7 घंटे नींद लेनी है, तो यही आपके प्रॉपर स्लीप के जो है टाइम टेबल होंगे। उसके बाद सोशल मीडिया को बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। अपने आप से दूर रख दीजिए, ठीक है। अपने आप से सोशल मीडिया को इतना दूर कर दीजिए जिसका कि कोई ठिकाना ना हो, ठीक है। लोग आपके लिए तरस जाएं, पर आपका सोशल मीडिया का दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। आप मोबाइल में, हम अपना बच्चों कई बार बताते हैं कि जब तक हमने 10वीं और 12वीं नहीं कर लिया तब तक मेरा सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं बना था। सोशल मीडिया अकाउंट बना था बट क्या कहते हैं, जहां पर लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम, भूल भी जाते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा जो है कक्षा 10वीं में भी मेरे पास मोबाइल था, क्योंकि लॉकडाउन उस समय में था, ठीक है। लॉकडाउन में मुझे मोबाइल मिला था लाइव क्लास के लिए, और लॉकडाउन के बाद जब मैं कक्षा 12वीं तक आया तो कक्षा 10वीं से ही मेरे पास बड़ा वाला मोबाइल था, लेकिन हमने इंस्टाग्राम कभी डाउनलोड नहीं किया, ठीक है। इंस्टाग्राम मैंने कक्षा 10वीं 12वीं किया। उसके बाद 12वीं के बाद जब मैं पढ़ाना शुरू किया तब थोड़ा सा लगा कि बच्चों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल वही मिलते हैं, ठीक है, हर सोशल मीडिया पर रहते हैं। तो बच्चों को जो है हर सोशल मीडिया पर उसके उत्साह बढ़ाने के लिए, उसको एक नया आयाम देने के लिए हमने इंस्टाग्राम अकाउंट खोला। नहीं तो हम जब तक पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम का तैयार कर रहे थे, मेरे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं था। फेसबुक का अकाउंट बना भी था 11वीं में, तो उन्हें हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आपको भी मैं कहूँगा कि ये सारे सोशल मीडिया आपके लिए घातक है। और मेरे भाई, मैं बताता हूँ कि अगर मैं उस टाइम यूज भी कर रहा होता तो मैं ये 110% कहता हूँ, मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा होता। मैं कहीं ना कहीं आज मैं भी वहीं पर 8-8 घंटा ड्यूटी दे रहा होता, जो कि मेरे काम का नहीं है। आज मैं अगर आपके लिए काम कर रहा हूँ तो ये मेरे काम का है, ठीक है। आज अगर आप देखते हैं, आप 2 कमेंट करते हैं, 2 लाइक करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई ना कोई बच्चा सीख रहा है इस बातों से। साथ ही जब मैं ऑफलाइन में काम करता हूँ वहां से मुझे फायदा भी होता है, बहुत फायदा होता है। और आप सभी को ही बताते बताते मैं ऑफलाइन में भी उतर गया, और ऑफलाइन में मुझे ऐसा रिव्यू मिलता है, ऐसा मतलब कि रिवॉर्ड्स मिलता है कि मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। और आज वो दिन जिसको मैंने गोल्डन माना, रेस्ट ईयर नहीं वेस्ट ईयर माना, वो आज मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ। आज मैं अपने लाइफ में कहें तो मतलब कि संघर्ष भी कर रहा हूँ, साथ ही खुद का जो है मतलब कि एक स्टैंडिंग पॉइंट उसको तैयार कर चुका हूँ। तो मेरे बच्चे, आप भी मेहनत कीजिए, आप भी बहुत आगे तक जाओगे। कहने का मतलब है सोशल मीडिया का यूज बंद कर दीजिए, ये आपका सबसे बड़ा राक्षस है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। अगर आप लाइव क्लास करते हैं तो केवल और केवल लाइव क्लास कीजिए। आप मोबाइल को जो है फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। अच्छा, जानते एरोप्लेन मोड क्यों दिया गया है, डोंट डिस्टर्ब मोड क्यों दिया गया मोबाइल में? इसी कारण से कि हमारे बच्चे जब यूज करें तो उन्हें जो है दिक्कतें ना आए, डिस्टर्ब कोई ना करे, इसीलिए डिस्टर्बेंस मोड है। आज एक नोटिफिकेशन गिर जाए, हेलो, तो हाँ बाबू, हाँ सोना, का शुरू कर जाता है, पता नहीं यार। बहुत बेशरम है ये दुनिया, ठीक है। और बेवकूफ़ बनाने में तो ये नेक्स्ट लेवल का है। बेटा यूज मत करो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक पर। बेटा जी, आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है लिखने की कला विकसित कीजिए, ठीक है। लिखने का जो कला है वो आपके अंदर होना चाहिए। मैं मेरे प्यारे साथियों बता दूं कि कक्षा 12वीं में था, तो मैं इस चीज़ों को ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना चाहता हूँ। मेरे कई सारे सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं, वो तो मतलब कि हमने तैयारी किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन उसमें से कई नहीं, एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि मुझे मेरे इसी कला पर, लिखने की कला पर इतना मार्क्स दिला दिया जितना कि
कोई पढ़ के नहीं ला पाया, ठीक है। मेरा 82 नंबर है, मैं खुल के कहता हूँ, बायो में, ठीक है। मेरा एक्स्ट्रा में बायोलॉजी था कक्षा 12वीं में, और मैंने एक भी क्लासेज नहीं किया था, एक भी क्लासेज, सिंगल क्लासेज कक्षा 12वीं में नहीं गया था किसी भी टीचर की क्लास में। हाँ, ये जरूर है कि हमने पढ़ा था, ठीक है, खुद से रोड मैप तैयार किया, पढ़ा, ये चीजें किया, ठीक है। ऑफलाइन किसी का क्लास नहीं किया, कभी नहीं किसी का। हाँ, वीडियो वगैरह तो आजकल सबके सामने होता है, कुछ कुछ देख लिया, वो अलग बातें हैं, लेकिन हमने वीडियो भी ज्यादा उतना हमको नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले रात में रोड मैप तैयार किया कि भाई साहब हमें ये लिख के लाना है, ऐसे लिखना है। और कला तो मेरे पास मेरे भाई बहुत पहले से है, भगवान का ये आशीर्वाद है कि मैं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। और मैं कक्षा 11वीं में जब आया तब से मैं जो है पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरे अंदर बोलने की एक कला थी, और ये हमारे गुरुओं से, हमारे जो इष्ट देवता है, उन्होंने हम पर ये कृपा बनाए रखा है कि हम 11वीं कक्षा से हमने पढ़ाना चालू कर दिया, अपने अंदर वो अपने स्किल को डेवलप करना चालू कर दिया। तो मेरे भाई वो हमें डिफिनेशन बनाने आने लगा था, ठीक है। ये सारी चीजें, उस डिफिनेशन अगर बना लिया तो लिखना आना चाहिए, लिखने का भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। बोर्ड एग्जाम से पहले हमने बहुत सारे जो है लिखने का तरीका अपनाया कि इस तरीके से लिखेंगे तो बोर्ड में जो हमारे एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे वो इस तरीके से मार्क्स देंगे। तो मैंने अपना जितना अंदाजा लगाया था वो सारे मार्क्स हमको मिले। और मैंने बायोलॉजी में बिना तैयारी किए लिखावट के बल पर जो है, अपने लिखावट के स्ट्रेटजी के बल पर जो है हमने 82 नंबर पाया। मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे उस टाइम जो बायोलॉजी रखे थे, उनका कॉल आया रिजल्ट के बाद कि भाई मैं खस गया, मेरा जो है एग्जाम बहुत गड़बड़ गया था, बायोलॉजी का क्वेश्चन टफ आया था। मेरे भाई बोर्ड एग्जाम आपके जो है बीपीएससी यूपीएससी के जैसा नहीं होता कि आपके एक एक आंसर को चेक करेंगे या फिर उस आंसर का कोई जो है मतलब कि एक्सप्लेनेशन या फिर उसका कोई प्रूफ मांगेगा। नहीं मेरे बच्चे, वो आपको चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, आप किस तरीके से लिख रहे हैं, आपके पास जो है सोचने का क्षमता है क्या नहीं। ये बोर्ड एग्जाम खास तौर पर जो है हमारा जो है ये डेवलपिंग फेज होता है, उसको देखने के लिए आपका जो है ये एग्जाम लिया जाता है। और खास तौर पर आपको आंसर आए ना आए, लिखना आना चाहिए, यहाँ पर हम ये बातें कर रहे हैं। और अगर आपको भी वो कला जानना चाहिए, अगर जानना है तो आप कमेंट करना कि भैया आप वो स्ट्रेटजी बताओ जिससे आपने 82 नंबर लाया था बिना पढ़े, ठीक है। तो आप भी ला सकते हो, 82 नंबर कम नहीं होता मेरे भाई। कई 82 नंबर तीर मार दिया, नहीं मेरे बच्चे, तीर तो नहीं मारा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिना पढ़े लाना, ठीक है। उसका एक स्ट्रेटजी होता है, और इसीलिए मैंने कहा खुल के नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बता दिया, मैं कोई चीज दबा के नहीं रखता हूँ। आओ मेरे भाई आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लिखावट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे बहुत बड़े गुरुजी हैं, आप सब भी जानते होंगे, विकास दिव्य कीर्ति सर। उनके जो है ज्ञान का मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। वो बहुत ही, जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम भी है, ठीक है। तो विकास दिव्य कीर्ति सर की अगर आप राइटिंग देखेंगे तो थोड़ा कमजोर है, उन्हें कमजोर नहीं कहा जा सकता लेकिन कमजोर है, बट वो आदमी नेक्स्ट लेवल का, इसीलिए वो अपने जीवन में बहुत कुछ फोड़ा है, बहुत सफलता प्राप्त किया है। और वो आदमी कहते हैं कि भाई साहब अगर आपको यूपीएससी में एक बेहतर रिजल्ट चाहिए तो यूपीएससी में एक रिजल्ट क्या कहते हैं, राइटिंग भी बहुत मायने रखता है। तो मेरे भाई वो इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं तो राइटिंग भी आपके पास होने चाहिए। खास तौर पर बोर्ड एग्जाम में मैंने क्या कहा कि बोर्ड एग्जामिनर आपके जो है खास तौर पर रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन को, तो आपके लिखावट अच्छे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जो कहा सोचने की शक्ति होनी चाहिए। मैंने 11th से सोचना शुरू कर दिया था, क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं बच्चे को पढ़ाता था तो मेरे अंदर ये कला थी कि मैं सोच सकता था। बच्चों को जब पढ़ाता था तो नए नए चीज़ों से मुलाकात होती थी, कई सारे ऐसे ब्रोकर आता था जहाँ मैं फंस जाता था और बच्चे हमसे पूछते थे, उनको मैं सोचता था, डील करता था, हल करता था। तो इस तरीके से सोचने की क्षमता। आप भी जब पढ़ने बैठते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी पढ़ाने लग जाओ, नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। और होता है, मेरे भी हुए थे, ठीक है। इसके भी अलग अलग पहलू है, ठीक है। इसीलिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, पढ़ा सकते हो आप बाद में भी, लेकिन खुद को पढ़ाओ। जब बैठते हो पढ़ने के लिए खुद को बोलो कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता क्या, तो वैसे करो सॉल्व, ठीक है। मेरे भाई अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दिल से निकल रहा है, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उत्तर लिखने से डरे नहीं, आप उत्तर लिखने से डरे नहीं, आपको जो है पूरा उत्तर लिखना है। आप ये ना सोचे कि एग्जामिनर हमें मार्क देगा कि नहीं, ये कैसे होगा, नहीं होगा। साथ में मेरे भाई एक चीज और कहूँ, उसमें मैंने अपने गुरुजी का भी हथियार अपनाया था। मेरे गुरुजी ने कहा था कि अगर जो है आपको पूछ दिया है कि
खुट्टा क्या होता है, खुट्टा पिल्लर, पिल्लर क्या होता है नहीं मालूम है, बकरी के बारे में मालूम है, बकरी को बांध दो खुट्टा में और बोलो कि बकरी खुट्टा के साथ क्या क्या कर रहा है, घूम रहा है, ममिया रहा है, जो भी कर रहा है, लिख दो तुम खुट्टा का नाम उसमें लगा करके। मत ऐसा मत करना, ठीक है। तुम पढ़ो, अभी से मेहनत करो, उसका भी एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। ऐसे जो करोगे तो फिर मार्क गड़बड़ा जाएगा। टीचर भी पढ़ लेते हैं कि आया था ऐसे पिताजी पर याद था, जो है क्या कहते हैं दोस्त पर, दोस्त के जगह पिताजी जो है लिख दिया, एग्जामिनर का डायरेक्ट नजर पड़ा मेरे जो है कई बाप है। तो इस चीज से जो है आप भी फंस सकते हैं, एग्जामिनर ध्यान देते हैं कि आपने मक्कारी किया है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो वो वाला काम नहीं करना, ऐसे मक्कारी करके जो पढ़ता है वही लिखता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये सारे काम है। उसके बाद हमारा पांचवा और आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि एक टारगेट फिक्स करें। क्या करें, एक टारगेट फिक्स करें कि आपको बिहार टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, या फिर ब्लॉक टॉपर बनना है, अर्थात प्रखंड टॉपर, ठीक है, जिला टॉपर, बिहार बोर्ड टॉपर ये बनना है, या फिर स्कूल टॉपर बनना है। आप देखिए मेरे गुरुजी कहा करते थे कि मेरे बच्चे आप जितना बड़ा गोल रखोगे, जरूरी नहीं है कि वो बड़ा गोल आपसे जो है आपको मिल ही जाए, लेकिन अगर आप बड़ा गोल सोचते हो तो उसके नीचे जो गोल होगा वो आप जो है 110% तो नहीं लेकिन 99% आप प्राप्त कर सकते हो। अगर उतना मेहनत करते हो, हाई लेवल का मेहनत करते हो, तो 99 वाला कर जाओगे, मतलब सेकंड लेवल पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाई लेवल का सपना देखना होगा। अगर आप बिहार बोर्ड टॉपर बनना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है काफी मेहनत कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड टॉपर बने ना बने डिस्ट्रिक्ट टॉपर जरूर बन जाएंगे। और इधर की तो बात मैं कहूंगा कि सोचना ही मत, लेकिन अपने आप को अगर अभी तक तैयारी नहीं किया है तो आप अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए, चाहे स्कूल टॉपर, ब्लॉक टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बिहार बोर्ड टॉपर। हाँ, बिहार बोर्ड टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं तो 480 प्लस होना चाहिए आपके मार्क्स, ठीक है। इसका भी ऐसा ही होता है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का भी 480 के आसपास भी आपका भी होना चाहिए, तभी आप बनेंगे जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर। साथ में ब्लॉक टॉपर, और ये आप जो है 465 नंबर प्लस अगर आपके हैं तब आप उम्मीद रखिए कि आप जो है ये बन पाएंगे आप, ठीक है, ब्लॉक टॉपर। साथ में स्कूल टॉपर भी 450 से ऊपर में बन पाएंगे। कई सारे गांव के जो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बेहतर शिक्षा नहीं है, वहाँ के अगर आप 450 के आसपास, 450 के आसपास तो आज सब कोई ला लेता है, 450 आता है तो आप डिस्ट्रिक्ट स्कूल टॉपर हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद रखना है कि हमें नेक्स्ट लेवल पर 480 हाईएस्ट स्कोर हमें आएंगे ही। इसके लिए आपको 500 पूरा क्रॉस करना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो इतना मेहनत करना होगा। साथ ही थोड़ी सी गोल्डन टिप्स ये है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं वो उसका शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। उसको जितना आपको जो है स्मरण होते जाता है, जितना आपको याद होते जाता है, उतना आप उस नोट्स को शॉर्ट करते जाइए। और शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है इसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा वीडियो में, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। आप एसएफ सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या फिर मिशन भारत विद्यापीठ पर, वहां पर आपको जो है शॉर्ट नोट कैसे बनाए वो वीडियो मिल जाएगा। एक बेहतरीन अंदाज में मैंने बता रखा है, ठीक है, आप जाकर के वहां देखना। साथ में अगर बोर्ड एग्जाम को अच्छे तरीके से समझना है तो ये आपके PYQs आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करोगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसलिए PYQs बहुत जरूरी है। उसके बाद रिवीजन, तो मैंने पहले भी कहा था, रिवीजन बहुत आवश्यक है। किसी भी चीज को रिवीजन कीजिएगा तभी आपकी मस्तिष्क उसको कंट्रोल रखेगा और उस एग्जाम तक लेकर के जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितना सारा चीज बताया हूं, मैंने जितना सारा चीज आज के सेशन में बता रखा है या उस पर चर्चा किया है, उस सारे को अपना जो है एक डिसिप्लिन के साथ आदत बना लीजिए। कंसिस्टेंसी के साथ आपका सफलता निश्चिंत ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे। कक्षा 10वीं वाले जो भी मेरे भाई होंगे और वो मैथ्स के फॉर्मूला शीट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज 7545909769। तो आपको हम ये वाला नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई। बस आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए मिशन भारत विद्यापीठ और एसएफ सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको
लिए मैं और भी बहुत सारा वीडियो लाता रहूंगा। और आप अगर कक्षा 10वीं में हैं या फिर कक्षा 12वीं में, तो आपके लिए क्या मैं बेहतर कंटेंट लाऊं, ये आप सब वो मतलब कि जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही आज की इस वीडियो का स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप सभी को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आपने मिशन भारत विद्यापीठ को 1000 सब्सक्राइबर, साथ ही हमारे SF सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को 9000 सब्सक्राइबर का परिवार बना दिया। तो आज 15 सितंबर हो चुका है। अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और एक बेहतर शिखर को प्राप्त कीजिए, एक बेहतर सफलता पाइए। मैं आप सभी के साथ हूँ हमेशा, और मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ हमेशा हमेशा। इसके लिए आप सभी को आप क्या करें, मेरे जो है इतना अंदर एनर्जी हो जाता है कि मेरे कई बार शब्द जो है लैग करने लग जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमेशा साथ रहता है। तो विदा लेता हूँ, और याद रखिएगा कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।